जाने लगे भवन में अपने, तो द्वारपालों ने रोक दिया। बोले आप अंदर नहीं जा सकते। बोले अरे मैं तुम्हारा मालिक हूँ ब्रह्मा, मैं यहाँ का मालिक हूँ, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपालों ने कहा हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम हमें दंड दे ही नहीं सकते। क्यों? बोले हमारा असली ब्रह्मा, हमारा असली मालिक तो अंदर बैठा है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो वही कृष्ण जो ब्रज में दिख रहा था गोपबाल बना हुआ, वही कृष्ण ब्रह्म बना बैठा हुआ है, ब्रह्मा बना बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो हमारी कुर्सी भी चली गई। और कुर्सी की, पद की चिंता बहुत होती है लोगों को, है ना, मेरा पद ना चला जाए, मेरी प्रतिष्ठा ना चली जाए। लेकिन अगर आपको पद चाहिए ना, आप चाहते हो कि हमें पद मिले कोई, तो ऐसा करिए, हमारे ठाकुर जी के दो पद हैं। पद कमल जो है हमारे कन्हैया के, इनका आसरा ले लीजिए, इनका सहारा ले लीजिए। इनका सहारा अगर आपको मिल गया ना तो किसी और पद की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक बार हनुमान जी से विभीषण कहने लगे कि तुमने भी सहयोग किया लंकेश का वध कराने में और हमने भी सहयोग किया, लेकिन हमें तो राम जी ने लंका का राजा बना दिया, तुम्हें क्या दिया? तो हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें तो एक पद दिया है, तुम्हें एक पद मिला कि तुम लंका के राजा बन गए, मुझे तो दो पद मिले। लंकेश हंसने लगा। विभीषण हंस के कहने लगे कि कहाँ पद मिला तुम्हें? तुम्हें तो एक भी पद नहीं मिला, मुझे मिला है। मुझे विभीषण को भगवान ने लंकेश बना दिया, लंका का राजा बना दिया। तो हनुमान जी कहते हैं ये तो तुम्हें एक ही पद मिला ना, जो राम जी के दो पद कमल है उनका आसरा तो मैं ही लिया हूँ। सबको पद दिया, सबको कुछ ना कुछ दिया, सबको एक एक जगह भेज दिया। जामवंत जी को भेज दिया कि द्वापर के अंत तक आप पृथ्वी पर रहना, आपको भेज दिया कि आप लंका को संभालना, सबको कहीं ना कहीं पहुँचा दिया। अंगद को उसका राज्यपाठ दे दिया। लेकिन मुझे तो दो पद दिए, भगवान ने मुझे अपने पास रखा, अपने चरण कमलों के पास रखा। और जब इतने दो पद मिल गए तो इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? तो अगर ठाकुर जी के चरण कमलों में आपका मन है ना, तो आपको संसार का सबसे बड़ा पद मिल गया, फिर आपको किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी अपने पद की कि अरे मेरा ब्रह्मलोक मुझसे छीन लिया भगवान ने। जहाँ देख रहे थे वहाँ इनको केवल और केवल ब्रह्म परमात्मा कृष्ण दिखाई दे रहा था। क्षमा याचना की, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, तो क्षमा नहीं किया, अपना रूप दिखा रहे हैं। बहुत क्षमा याचना करने के बाद ब्रह्मा जी को क्षमा करते। नारद जी ने पूछा कि इंद्र तो छोटे पद पे थे और ब्रह्मा जी ये तो जगत पिता कहलाते हैं, इन्होंने सारी सृष्टि को बनाया, लेकिन आपने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, इंद्र को क्षमा कर दिया। सुंदर सा सीधा सा उत्तर दिया। बोले इंद्र ने चाहे जितना आतंक फैलाया हो, लेकिन भक्त और भगवान को एक कर दिया था। और ब्रह्मा जी चाहे जितने बड़े पद पे क्यों ना हो, लेकिन इन्होंने क्या किया? बोले जो मेरे गोप ग्वाले थे उनसे मुझको दूर कर दिया। तो अगर आप कथा सुनने आते हो ना, आपके द्वारा 4 लोग और आ जाते हैं, तो भगवान के आप अति प्रिय हो। और आप कोई कथा सुनने आ रहे हैं, आप उसका हाथ पकड़ के ले चलो कि अरे कथा में क्या रखा है, चलो कहीं और घूमने चलते हैं, तो आपको ठाकुर जी वैसे ही अपना रूप दिखाएंगे जैसे ब्रह्मा जी को परेशान कर दिया। इसलिए भक्त और भगवान के बीच में कभी भी नहीं आना चाहिए। भगवान को बड़े प्रिय होते हैं वो लोग जो इन दोनों का मिलन कराते हैं, भक्त को भगवान से जोड़ते हैं। भगवान क्यों कहते हैं मैं संतन को दास संत मेरे मुकुट मणि? भगवान उनको मुकुट में भी धारण करना चाहते हैं संतों को। क्यों? क्योंकि संत वही काम करते हैं, भक्त को, जीव को भगवान तक ले जाते हैं, भक्त को संसार की वासनाओं से, संसार के बंधनों से मुक्त करते हैं। वो हरि कथा के द्वारा, भगवान के सत्संग के द्वारा। मैया दुनिया में आपको कुछ भी पाने की इच्छा हो मिल भी सकता है, लेकिन सबसे महंगी चीज अगर कहीं मिलेगी तो वो आपको एक संत के पास ही मिलेगी। वास्तविकता है, क्योंकि इनके पास में राम नाम रूपी मणि होती है, इनके पास वो शब्द होते हैं कि आपके मन के विकारों को धो दे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ क्या दुनिया में जितने भी लोग हैं मैया, सब जानते हैं कि एक ना एक दिन मरना है। जानते हैं? एक पापी से पापी व्यक्ति भी जानता है कि मुझे मरना है, एक चोरी करने वाला भी जानता है कि मुझे मरना है और मैं मरूंगा, और ये जो कर रहा हूँ इसका दंड भी मैं भोगूंगा, लेकिन वो करता है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि बुद्धि तो है लेकिन विवेक नहीं है, जानता तो है लेकिन उस रास्ते पे चल नहीं सकता। उस पर चलने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। और विवेक कहाँ मिलता है? बोले बिन सत्संग विवेक न होए और राम कृपा बिन सुलभ न सोए। विवेक कहाँ मिलेगा? बोले जब आप संतों का सानिध्य प्राप्त करेंगे तो संत वही होते जो आपके विवेक को जगा दे, जो आपकी बुद्धि तो है उसको सही दिशा पर ले जाए। सबसे बड़ा धन कहा है सुख तारा और लक्ष्मी पापी ग्रह भी होए। एक पापी के घर में भी मैया आप देखोगे कि बहुत पैसा है। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत पापी होते हैं जो कभी हाथ भी नहीं जोड़ते, सीधे मुख बात भी नहीं करते, लेकिन उनके पास बहुत पैसा होता है। कभी किसी के लिए दान नहीं करते, कोई अच्छा काम नहीं करते, बुराई में चाहे जितना पैसा लगा देंगे, लेकिन अच्छाई के लिए कह दो कि कहीं कथा हो रही है, कहीं मंदिर बन रहा है तो थोड़ा सा दान कर दो, तो जेब से पैसा नहीं निकलता। तो लक्ष्मी भी मिल जाएगी, सुंदर पत्नी भी मिल जाएगा, सुंदर पति भी मिल जाएगा, सुंदर बच्चे भी मिल जाएंगे, परिवार भी मिल जाएगा, सुख भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। लेकिन कहा कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दो चीजें ऐसी है जो बड़े दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और मिल भी जाए तो बड़ी मुश्किल से समझ में आते हैं, बुद्धि में उतरते नहीं है। इसलिए बोले अगर आपको संतों का सानिध्य मिल गया ना तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। साक्षात भगवान आपके साथ, आपके आसपास रहेंगे महाराज। और आसपास रहे ना रहे, अगर आप संत के साथ में है ना, तो वो देवहूति वाली कथा सुनाई थी ना कि भगवान को मूर्ति में भगवान को देखना ये तो बुद्धि हो गई, मान के चलिए आपकी बुद्धि जानती है कि मूर्ति में भगवान है, लेकिन आपको कण कण में भगवान का दर्शन होने लगे, यही आपका विवेक है, यही आपकी सच्ची भक्ति है।